दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बीजगणित के सूत्रों का प्रयोग करके गुणनखंड के कुछ सवालों को हल करना सीखा था। आज भी हम बीजगणित के सूत्रों का प्रयोग करके ही गुणनखंड के कुछ और सवालों को हल करना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से आसान विधि से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है x² + 8x + 16। अब इसे हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बीजगणित के सूत्रों का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो दिया हुआ है x² + 8x + 16। इसमें दोस्तों हम बीजगणित के फॉर्मूले का यूज करेंगे a + b का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र वाले वीडियो में बताया था। a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + 2ab + b²। इसी फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो आपको देखना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट इसका x² दिया हुआ है, तो ये जो x यही आपका a बन जाएगा, और जो b है लास्ट टर्म क्या है 16, यही आपका b बनेगा। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 4, 4 चौके 16, मतलब 4 का स्क्वायर यही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस a² यही हो गया आपका। अब 2ab है तो 2 लिखेंगे, फिर a क्या है हमारा x है, a हो गया। अब b हमारा क्या है 4 हमारा b हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 चौके 8 और x 8x हो गया, प्लस बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे b²। b मैंने क्या बताया आपको b 4 है, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा जो दिया हुआ है लास्ट टर्म। तो ये आपका बन गया a² + 2ab + b², मतलब a + b का होल स्क्वायर। तो a आपका यहाँ x है प्लस b क्या है 4 इसका होल स्क्वायर। तो यही आपका उत्तर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है x² + 6ax + 9a²। इसको भी हम इसी फॉर्मूले में तोड़ेंगे। आइए कैसे देखते हैं। पहला a², तो a हमारा x बन जाएगा, तो ये a² हो गया प्लस 2ab। a हमारा क्या है x, b अब क्या बनेगा देखिए है यहाँ पर 9a² है। 9a² मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3a × 3a। ये क्या हो जाएगा 3 × 9, a और a² मतलब 3a का होल स्क्वायर। मतलब जो हमारा b है b टर्म हो जाएगा हमारा क्या 3a। तो 2ab, b मतलब 3a। अब इसको आप गुना करेंगे तो 2 × 6 ax, ये बन गया पूरा, प्लस b², b मतलब 3a, तो 3a का होल स्क्वायर। तो अब ये a² + 2ab + b² हो गया, मतलब क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या है x प्लस b क्या है 3a, तो x + 3a का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 4y² + 20y + 25। इसको भी हम इसी फॉर्मूले में तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। आइए देखते हैं कैसे इसे हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पर देखिएगा 4y² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y × 2y, 2 दूना 4 y² मतलब 2y का होल स्क्वायर। तो 4y² को हम लिख देंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस ये आपका a² हो गया प्लस 2ab, फिर ये 2a आपका 2y हो गया, और b आपका क्या हुआ
25 है, इसको हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब बी आपका बन गया क्या 5। बी आपका 5 है और ए आपका है 2y, तो बी 5 हो गया। अब देखिए 2 दूना 4 पच्चे 20 y प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5 है आपका बी, 5 स्क्वायर 25 होता है। तो ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए यहाँ पर हो गया 2y प्लस बी हो गया 5, तो 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न है 36a स्क्वायर प्लस 36a प्लस 9। आइए दोस्तों देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर 36 है, 36 और 9, मतलब इसमें 9 हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे 9, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, 9 जब कॉमन ले लेंगे तो 9 चौके 36 हो गया ए स्क्वायर प्लस 36 है, 9 कॉमन ले लिया तो 9 चौके 36 ए प्लस 9 कॉमन ले लिया बच गया 1। तो पहले हम इसमें कॉमन ले लेंगे, उसके बाद अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे 9, इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2a 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 गुना 2a, 2 दूना 4 a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो a है आपका वो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस 2ab, ए हो गया ये आपका 2a इंटू बी आपका 1 है, 2 दूना 4a आ गया प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए यहाँ पर 2a है प्लस बी यहाँ 1 है, तो यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4, इसे भी हम कैसे तोड़ेंगे ये देखते हैं। ए स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यहाँ पर जेड ही है, तो बी यहाँ देखेंगे 1/4 दिया हुआ है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/2, 2 दूना 4 1 का 1, मतलब ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो बी यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1/2, तो ये 1/2, अब देखिए 2 कट जाएगा तो जेड बच जाएगा प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखिए इसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर हो गया माइनस 2a यहाँ पर p है इंटू बी यहाँ क्या है 25 मतलब 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर मतलब b यहाँ पर 5 है, तो ये 5, 2 पच्चे 10p हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए यहाँ पर p है माइनस बी क्या है 5, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c का स्क्वायर। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, इसे भी सेम वैसे ही करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए यही हो गया इंटू बी, यहाँ पर 9c स्क्वायर है
मतलब 3c इंटू 3c, 3×3 = 9, सी स्क्वायर मतलब 3c का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा b क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा। 3c ये हो गया, 2×3 = 6 ABC प्लस 9c का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 3c का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² - 2ab प्लस b² मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर ab है माइनस b यहाँ पर क्या है 3c, ab - 3c का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है m का पावर 4 प्लस 2m² n² प्लस n का पावर 4। इसे हम a प्लस b का होल स्क्वायर, इसे भी इसी फॉर्मूले में तोड़ेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पर देखिए m4 है आगे का टर्म, तो m4 को हम कैसे लिख सकते हैं, m का स्क्वायर गुना m का स्क्वायर, 2 2 4 और लास्ट में है n का पावर 4, ये भी हो जाएगा n² गुना n²। तो यहाँ m का 4 को हम लिख सकते हैं m² का होल स्क्वायर, 2 दूना 4, a² हो गया प्लस 2ab, a यहाँ पर यही है m², b यहाँ क्या है n², 2m² n² हो गया प्लस b² मतलब n² का होल स्क्वायर, 2 दूना 4। तो ये क्या हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b² मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। a यहाँ पर m² है, b यहाँ पर n² का होल स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब देखिए इसमें हम कैसे इसे तोड़ते हैं। l प्लस m का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसे तोड़ देंगे हम, a² प्लस 2ab 2lm प्लस b² मतलब m का स्क्वायर माइनस 4lm, ये दिया हुआ है पहले से। तो ये क्या हो गया, l² प्लस m² और 4lm में 2lm चला गया, बच गया -2lm। तो ये क्या हो गया, l² माइनस 2lm प्लस m², ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b l माइनस m का होल स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 16x² माइनस 24x प्लस 9। इसे हम कैसे करेंगे, 16x² का मतलब क्या हो गया, 4x गुना 4x, 4 चौके 16x² मतलब 4x का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, 4x का स्क्वायर माइनस 2a यहाँ पर 4x हो गया, तो b यहाँ क्या हो गया, 9 को 3 गुना 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 2 चौके 8 3 के 24x प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये a² माइनस 2ab प्लस b² मतलब 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 6x प्लस 9x²। इसे हम कैसे करेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यही होगा 1 गुना 1 मतलब 1² माइनस 2a यहाँ पर 1 ही है इंटू b यहाँ क्या है देखिए 9x², 9x² मतलब 3x इंटू 3x, 3 3 9 x x²। तो यहाँ पर b आपका बन जाएगा 3x, तो लिख देंगे 2ab 2 3 6x प्लस b² मतलब 3x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b² मतलब 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 49a² प्लस 84ab प्लस 36b²। इसमें ध्यान से देखिएगा, जो टर्म है 49a², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 49a² का मतलब हो गया 7a गुना 7a हो गया, 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर प्लस 2a यहाँ पर 7a आपका हो गया, तो b यहाँ क्या देखिए 36b² है,
36b स्क्वायर मतलब 6b गुना 6b, 6×6 = 36b स्क्वायर मतलब यहाँ 6b का होल स्क्वायर। तो b यहाँ पर हो गया 6b। अब देखिए 2 से 14, 14 छठ 84 प्लस 36b स्क्वायर है, इसे हम क्या लिखेंगे 6b का होल स्क्वायर। 6×36 स्क्वायर। अब हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर 7 है, b यहाँ क्या 6b, तो 7a प्लस 6b का होल स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न है 121a स्क्वायर माइनस 88ab प्लस 16b स्क्वायर। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 121 को हम कैसे लिख सकते हैं, 121a स्क्वायर मतलब 11a गुना 11a, 11a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11a का होल स्क्वायर माइनस 2a आपका 11a हो गया, और b क्या है 16b मतलब 4b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4b। अब देखिए उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, 8 और 11 88ab प्लस b स्क्वायर मतलब 4b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 11a माइनस 4b का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न है एम स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 4n स्क्वायर। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2a क्या हो गया m, b क्या हो गया 4n स्क्वायर। इसको हम 2n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2n हो गया, 2 दूना 4mn प्लस 4n स्क्वायर मतलब 2n का होल स्क्वायर। तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब m माइनस 2n का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 9 प्लस 6z प्लस जेड स्क्वायर। इसे हम कैसे लिखेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस 2a 3 हो गया, b क्या है यहाँ पर z है, तो 2 तिया 6z प्लस b स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे प्रश्न के हल समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।